जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में जैसे जैसे सियासी तापमान बढ़ रहा है, देश की राजनीति भी और तीखी होती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बार फिर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दलों को निशाने पर लेते हुए शाह ने जम्मू कश्मीर की सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है। क्या यह चुनावी बयानबाजी आगामी चुनावों की दिशा तय करेगी? आइए जानते हैं अमित शाह के तीखे बयानों की पूरी कहानी केवल सियासत नगरी पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों और पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर तीखे आरोप लगाए, जिनमें भ्रष्टाचार, आतंकवाद और कश्मीर के विकास को लेकर कई गंभीर मुद्दे शामिल हैं। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की सरकार कभी भी जम्मू कश्मीर में नहीं बन सकती और भाजपा कार्यकर्ताओं को यह बात जनता तक पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने महाराजा हरि सिंह का अपमान किया है, उन्हें चुनाव में जीतने नहीं दिया जाना चाहिए। शाह ने तीनों परिवारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दलों ने कश्मीर में भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर दी हैं। शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला परिवार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जब भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का संकट आता है, यह परिवार विदेश भाग जाता है। उन्होंने जनता से अपील की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जिताने का मतलब है कि कश्मीर में फिर से आतंकवाद का दौर लौट आएगा और विकास की गति ठहर जाएगी। गृह मंत्री ने जेलों में बंद पत्थरबाजों और आतंकियों के मसले पर भी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल घाटी में फिर से अशांति फैलाने के लिए इन लोगों को रिहा करना चाहते हैं। शाह ने सवाल उठाए कि क्या जम्मू कश्मीर की जनता एक बार फिर शांति भंग होने देगी? विपक्ष के जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के वादे पर शाह ने कहा कि यह केवल भारत सरकार ही कर सकती है और मोदी सरकार के रहते हुए यह अधिकार छीना नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जो बात उन्होंने 5 और 6 अगस्त को कही थी, वही बात विपक्ष आज दोहरा रहा है, लेकिन राज्य का दर्जा वापस देने का अधिकार केवल केंद्र के पास है। अमित शाह ने पाकिस्तान को भी ललकारते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय संविधान के तहत चुनाव हो रहे हैं और अब यहां तिरंगे के नीचे मतदान होगा। उन्होंने साफ किया कि जब तक कश्मीर में शांति स्थापित नहीं होती, तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। शाह ने जोर देते हुए कहा कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने एम्स, आईआईटी और अन्य विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ही संभव हो सका है। जम्मू कश्मीर की सियासत में अमित शाह के बयानों ने एक नई हलचल पैदा कर दी है। क्या यह तीखा हमला चुनावी नतीजों पर असर डालेगा? और क्या जनता विपक्ष की बातों पर भरोसा करेगी या फिर भाजपा की विकास की बातें सुनकर वोट डालेगी? इन सवालों के जवाब जल्द ही मिलेंगे। जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ, जहां सियासत का हर पहलू आपके सामने लाया जाएगा।